नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की संयुक्त क्लास हम इंग्लिश की करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 13 और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जो कल हमने फर्स्ट पार्ट देखा था उसी का आज हम पार्ट नंबर 2 देखेंगे। पहले वाले पार्ट में सारी बेसिक चीज़ें एग्जाम्पल वगैरह देख लिए थे। जो चीज़ें रह गई थी डीएलएड में आए हुए जो प्रश्न रह गए थे उन सबको हम इसमें कवर कर देंगे और ये टॉपिक आपका यहाँ आज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले क्लास नंबर 12 अगर आपने नहीं देखी, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी सब्जेक्ट की आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो प्रश्न मैंने पूछा था डीएलएड में पूछे गए प्रश्न का जो आंसर क्या होगा उससे, तो मैं सबसे पहले तो सेंटेंस लिख देता हूँ। सेंटेंस मैंने दिया था ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और इसमें लिखा था वाई हैव यू नॉट डन दिस वर्क। ये प्रश्न आपका पूछा गया था डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर में 2017 में। इसका आपको चेंज करना था किसमें, इनडायरेक्ट में। तो रूल क्या होगा, सबसे पहले ही को आप ऐसे ही लिख देंगे। सेड टू मैंने पहले बताया था कि टोल्ड में चेंज होता है, पर अगर आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो अगर क्वेश्चन वर्ड है किसी प्रकार का, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आप सेड टू को आस्क्ड में जो है वो चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, आस्क्ड। और जो मी आपका दे रखा है ये ऐसे ही आ जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगता है, इफ वेदर लगता है, वो सारी चीजें लगती हैं। परंतु जब मैंने कहा था डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है या क्वेश्चन वर्ड जैसे कि हाउ, डब, वाई, इन सब से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसकी जगह दैट या वेदर, इफ, ये सारी चीजें नहीं लगाते हैं, इसी क्वेश्चन वर्ड का ही यूज यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका वाई हो जाएगा। अब वाई हैव यू नॉट डन दिस वर्क, इसमें आप देखेंगे यू आपका आ रहा है और इसको आप चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग। मैंने बताया था आपको जो यू है वो आपका किस पर्सन में आता है, तो मैंने कहा था सेकंड पर्सन में आता है। सेकंड पर्सन में यह आता है, चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है सेकंड पर्सन, तो आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यानी कि मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा क्या, यू चेंज होगा। तो चेंज होने के बाद आपका क्या आएगा, आई आएगा। कैसे क्या सारी चीजें आई हैं पिछले वाले पार्ट में मैंने बता दी थी, इसलिए मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ। और अब क्या देखेंगे आप, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर कि कौन सा यहाँ पर टेंस है। हैव किस में आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो मैंने बताया था हैज हैव आपका प्रेजेंट परफेक्ट में जो है वो लगता है। और ये भी बताया था प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है, तो आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो आपकी हैड होती है, इसलिए यहाँ पर हैड आ जाएगा। इतनी बात आपने समझ ली, आई हैड। फिर यहाँ पर आप देखिए वाई हैव यू नॉट डन दिस वर्क है, तो यहाँ नॉट भी आएगा, आई हैड नॉट। फिर आपका बाकी बचा डन दिस वर्क, आप इसको ऐसे ही लिख देंगे, यानी आपका डन दिस वर्क। ये आपका टोटल सेंटेंस जो है वो बन जाएगा। यानी कि ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट डन दिस, का भी तो चेंज होगा आपका दैट में, ये तो मैंने यहाँ पर लिखा ही नहीं। दिस मैंने आपको कल बताया था कि क्या क्या चेंज होता है, तो दिस का भी तो दैट में चेंज होता है। जैसे कि टुमारो का था नेक्स्ट डे था, यस्टरडे का था प्रीवियस डे था, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। तो दिस भी आपका दैट में चेंज होगा। तो ये आपका इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। और मैंने पूछा था मेन कमेंट में, तो लगभग लगभग सभी का बिल्कुल सही था, एक आध लोगों का केवल गलत था, बाकी सभी ने बिल्कुल सही किया था। तो अच्छा लगा कि लोगों को समझ में चीजें आ रही हैं, सही आंसर नहीं लिख रहे हैं। ये आपका आया था डीएलएड के 2017 में। एक और प्रश्न डीएलएड के 2017 में आया था लेट का, उसको भी चलिए यहीं पर ही कर लेते हैं। अच्छा, इसको रफ करते हैं फिर कर लेते हैं। सेंटेंस आपका था द बॉयज सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट वाला आपका सेंटेंस था लेट अस गो टू प्ले, ये आपका सेंटेंस था। और आपका इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ये भी आपका इसकी यानी कि 2017 में ही पूछा गया था, एक साथ दोनों इस प्रकार से सेंटेंस लिखे हुए थे। तो लेट वाले जितने भी आपके सेंटेंस होते हैं आप उसमें क्या देखेंगे, किसी प्रकार का सजेशन दिया जा रहा होगा, प्रपोजल दिया जा रहा होगा, रिक्वेस्ट हो रही होगी,
विश होगी या डिटर्मिनेशन होगा, कोई डिजायर होगी, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो आपका सेड लिखा होता है इसको उसी के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो यहां पर आपका क्या चेंज होगा, आप लिखेंगे द बॉयज, सेड का आपका चेंज होगा प्रपोज्ड में। यही चीज मैंने कहा कि ये आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना है, लिखा ना लेट अस गो टू प्ले, तो एक प्रकार से प्रपोज किया जा रहा है, उसी के सेंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चेंज करना होगा। तो लेट अस गो टू प्ले है तो यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो आपका दैट लग जाएगा। अब लेट अस गो टू प्ले का, तो इसमें जो आपका लेट है इसको शुड से बदला जाता है, लेट को शुड से बदला जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, दैट दे शुड गो टू प्ले। देखिए मैं अभी आपको थोड़ा सा जो लेट वाले सेंटेंस है उसको अलग से बता दूंगा। ये तो आपका आया था यहाँ पर यानी कि डीएलएड में, इसीलिए मैंने डायरेक्ट इस प्रकार से बता दिया, गो टू प्ले। तो हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां से कल जो है हमने छोड़ा था। हमने देख लिए थे इंट्रोगेटिव तक सेंटेंस, और अब हम देखेंगे आपके जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उसके बारे में। तो ध्यान से समझिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं, तो जो आज्ञावाचक वाक्य होते हैं, आप चाहें तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं आज्ञावाचक वाक्य, तो उन्हें हम कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस का जो यूज है वो आप कह सकते हैं किसी प्रकार का ऑर्डर देने, चलिए लिखते भी चलते हैं, क्या किसी प्रकार का ऑर्डर देने, यानी कि हिंदी में हम क्या कहेंगे, आदेश किसी प्रकार का। या आप कह सकते हैं किसी प्रकार की एडवाइस हो गई, एडवाइस किसको हम कहते हैं, यानी कि सलाह हो गया। या किसी प्रकार का रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप किसी चीज को लेकर के, यानी कि अनुरोध कर रहे हैं। या आप कह सकते हैं प्रोहिबिशन, यानी कि निषेध, कहते नहीं कि यहाँ पर जो है वो किसी प्रकार का निषेध है, तो HIBITION। तो ये जो सभी आपके हैं इसके अर्थ को या अर्थ की भावना को व्यक्त करने के लिए आप जो डायरेक्ट स्पीच है उससे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय क्या क्या रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं उसको जानते हुए चलते हैं। ये तो आपने समझ लिया, ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहला रूल इसमें ये हो जाएगा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है इसको सेंस के अनुसार से ऑर्डर या कमांड या टेल या आस्क या रिक्वेस्ट या बेग या एडवाइज या इनकरेज, ये जो अलग अलग शब्द हैं इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है, किसके अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि क्या आपका वाक्य लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। दूसरा आपका रूल इसमें ये हो जाएगा कि जो ये क्रियाएं होती हैं उनके साथ ऑब्जेक्ट भी आपका जो है वो होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं लिखूं कि ही ऑर्डर्ड टू गो, लेकिन ये आपका सही नहीं होगा, बल्कि इसे हमें क्या कहना होगा कि ही ऑर्डर्ड मी टू गो, तब आपका जो है वो सही माना जाएगा। तो इसलिए अगर डायरेक्ट स्पीच जो है उसके वाक्य में आज्ञा किसे दिया गया है इसका नहीं भी लिखा हो, उल्लेख नहीं भी किया गया हो, तब भी हमें क्या करना है, वर्ब जो है इसके अनुसार से ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर लिखना होता है। तो आप क्या कह सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसके बाद ऑब्जेक्ट आपका जो है वो रहे या ना रहे, इनडायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके बाद ऑब्जेक्ट हमेशा दिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, स्पीच क्या होता है, ये सब मैं पहले आपको बता चुका हूं। बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, ये सारी चीजें मैं रफ कर रहा हूं। तीसरा आप रूल क्या लिखेंगे, जो आपका इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है इसकी अगर बात करें तो इसको हटा कर क्या यहां पर लिखते हैं, तो आप टू या कह सकते हैं नॉट टू, इसका यूज जो है वो करते हैं। अभी जैसे मैंने लेट वाला आपको दिखाया था, डीएलएड में 2017 में पूछा गया था, वहां पर क्या था, वहां पर आपका सेंटेंस था कि लेट अस गो टू प्ले, तो उसका चेंज क्या किया गया था, दे शुड गो टू प्ले, तो टू आ रहा था वहां पर, वो भी आपका एक इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत लेट वाले जो आते हैं सेंटेंस वो था। तो नॉट या नॉट टू जो है, नहीं नॉट टू या कह सकते हैं टू जो है आपका लगता है। और वो चीज मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी कि जैसे सेट टू लिखा हुआ है तो इसको चेंज करके क्या क्या लिखते हैं, जैसे आपका ऑर्डर्ड, किसी प्रकार का ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर्ड लिखते हैं, किसी प्रकार का प्रपोज्ड है तो प्रपोज्ड लिखते हैं, रिक्वेस्ट है
तो उसके अकॉर्डिंग मैंने स्टार्टिंग में एक वर्ड यूज किया था, क्या, सेंस जो है क्या निकल रहा है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो लिखते हैं। अच्छा चलिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, ये आपका कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में ब्रिंग अ पेन, ये आपका सेंटेंस है। अब बताइए क्या आप बनाएंगे इसे। और इसके अलावा वीडियो में चीजें सारी अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आशा करते हैं आप ऑलरेडी लाइक पहले ही कर चुके होंगे। फिर भी यदि आप अभी नए आए हैं, वीडियो को अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रही हो चीजें, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बात करते हैं इस सेंटेंस को आप बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि द टीचर, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, ये तो चेंज होगा नहीं। अब ये बताइए यहां पर सेट टू को किस में चेंज करेंगे। तो टीचर स्टूडेंट को क्या देता है, रिक्वेस्ट तो करता नहीं है टीचर, टीचर तो आपका ऑर्डर देता है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड। मैंने कहा ना कि सेंस के अकॉर्डिंग आपको समझना है। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट। अब आपका बताइए इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा को हटाकर क्या लिखेंगे, तो मैंने क्या बताया, टू लगाएंगे। द स्टूडेंट टू ब्रिंग अप एन, आपका ऐसे ही आ जाएगा। ये आपका सेंटेंस जो है वो बन जाएगा। तो देखिए कितना सरल सरल सेंटेंस है। आता है तो आपके लिए बहुत इजी है, नहीं आता तो आपको लगेगा कि अरे क्या पूछ लिया। और चलिए एग्जाम्पल करते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। दूसरा आपका एग्जाम्पल है कि द द नहीं, वो दूसरे टाइप का देखते हैं। माई फादर सेड टू विनय, माई फादर सेड टू विनय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नीचे से, चलिए लिख देते हैं नेक्स्ट में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कीप क्वाइट। ये आपका सेंटेंस है। बताइए आप जल्दी से कि आप इसे क्या जो है वो बनाएंगे। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। इन्वर्टेड कॉमा जो क्लोज होता है उसके बाद फुल स्टॉप नहीं लगेगा, उससे पहले लगेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अब सेंटेंस को बनाते हैं। तो सबसे पहले तो माई फादर आपका ऐसे ही आ जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। अब ये आपको पहचानना होगा क्या कि यहां पर देखिए कीप क्वाइट किसी प्रकार का आदेश दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट की जा रही, तो इंपरेटिव सेंटेंस आपको पहचानना होगा। तभी तो आप यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के हिसाब पर दैट या सारी चीजें ना लगाकर टू लगाएंगे, तो आपको सेंटेंस को पहचानना होगा। तो माई फादर से टू किस में चेंज होगा, अब फादर विनय से कह रहे हैं यानी कि उनका लड़का है, तो अब अपने लड़के से वो क्या कहेंगे, कीप क्वाइट मतलब शांति, चुप रहो। तो जाहिर सी बात है ऑर्डर देंगे, रिक्वेस्ट तो करेंगे नहीं, तो माई फादर ऑर्डर्ड आपका जो है वो आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर टू विनय हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या यहाँ टू दोबारा से ना लिख दीजिएगा, क्योंकि ये जो सेट टू है ये आपका ही तो चेंज हुआ है ऑर्डर्ड में। तो सेट टू की जगह ऑर्डर्ड आ गया, तो यहाँ पर तो केवल विनय आएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के यहाँ पर क्या आएगा, आपका आएगा टू, और आगे वही आपका कीप क्वाइट, इसी प्रकार से जो है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस जो है वो बन जाएगा। तो इसका अर्थ नॉर्मल निकल आएगा कि मेरे पिताजी ने विनय से कहा कि चुप रहो। तो मेरे पिताजी ने विनय से कहा है, विनय के वो पिताजी नहीं है, इस चीज को भी आप समझ रहे हैं, है वो विनय से बड़े ही, तो इसलिए हम ऑर्डर्ड का ही यूज कर रहे हैं। बाकी आप सेंस जो है अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। तो ये थे आपके सभी एग्जाम्पल इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञावाचक वाक्य के। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ओ पी टी ए टी आई वी ई, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रार्थनावाचक वाक्य। अब प्रार्थनावाचक वाक्य में क्या क्या चीजें या क्या क्या वर्ड आपके यूज होते हैं,
तो सबसे पहले तो आप प्रेयर वर्ड यूज करते हैं प्रार्थना के सेंस में। विश हो गया आपका कि आप प्रार्थना करते हैं कि मेरी ये इच्छा है। किसी प्रकार का आशीर्वाद जिसको हम ब्लेसिंग के नाम से जानते हैं, ये भी आपका इसी में आता है। ये सभी आपके क्या है, सेंटेंस के टाइप हैं। क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग तो आप वहां पर जो चेंज करते हैं, जैसे ऊपर हम देख रहे थे ऑर्डर को चेंज कर रहे थे, तो वही आप यहाँ पर भी चेंज करेंगे। और क्या आपका आएगा, कर्स आएगा। कर्स क्या होता है, अभिशाप हो जाता है। तो ये सभी जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त करने के लिए हम इसमें भी क्या क्या रूल को फॉलो करते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहला अगर रूल की बात करें तो जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में आपका से दे रखा हो या सेड दे रखा हो, ये सारी चीजें होती हैं। तो इसको सेंटेंस में क्या सेंस निकल रहा है उसके अनुसार आप प्रे में चेंज कर सकते हैं, या प्रेड में चेंज कर सकते हैं, या विश में चेंज कर सकते हैं, या विश्ड में चेंज कर सकते हैं, या फिर ब्लेस में चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार ब्लेस्ड में चेंज कर सकते हैं, इसी प्रकार कर्स में चेंज कर सकते हैं, और इसी प्रकार कर्स्ड में भी चेंज कर सकते हैं। तो इन सब में आप चेंज कर सकते हैं जब आपका किसी प्रकार का प्रार्थनावाचक वाक्य हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो। ध्यान रखिएगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस अलग है, इंपरेटिव अलग है। क्यों? क्योंकि दूसरा रूल यहाँ पर ये कहता है कि इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ पर आप हटाकर उसकी जगह दैट का यूज कीजिए। अभी हम क्या देख रहे थे, टू या नॉट टू। तो अगर आप नहीं सही से पहचान पाएंगे तो आप यहाँ पर गलती कर देंगे और दैट का यूज की जगह हो सकता है टू यूज कर दें, तो वो गलती ना करिएगा। और इसके साथ साथ ये जो सेंटेंस होते हैं आपके, एक्सक्लेमेटरी जो साइन होता है वो भी इसमें होता है, वो भी आपकी एक पहचान का जो है वो अच्छा तरीका होता है। हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के जरिए जो है वो देखते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे कि आपका हो जाएगा माई या द मदर said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में। अब में देखिए आ रहा है, यानी जब हम क्या करते हैं, किसी प्रकार की प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके साथ ऐसा करें, तो उसमें हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि तुम्हारी दीर्घायु। कहते नहीं आशीर्वाद देते हैं कि बेटा खूब लंबा जियो, इस टाइप से, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और फुल स्टॉप। तो द मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ये क्या है आपका एक प्रकार का प्रार्थना के अंतर्गत आएगा या विश, इच्छा के अंतर्गत आएगा, आप कह सकते हैं आप बिल्कुल। तो या आप ये भी कह सकते हैं कि आशीर्वाद में आप अधिकतर ये वर्ड यूज करते हैं, तो ब्लेस्ड में आपका ज्यादा सही तरीके से आएगा। यही आपको मेन पहचानना है कि प्रार्थना तो आपका नहीं, आप प्रार्थना जब करते हैं तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से नहीं कहते हैं, प्रार्थना तो आप अकेले में स्वयं में करते हैं। सेम चीज अगर बात करें इच्छा की, तो इच्छा भी आपका क्या होता है, बोल कर नहीं होती कि बेटा तुम लंबा जियो। इच्छा क्या होती है, अपने मन में होती कि ऐसा ऐसा हो कि तुम्हारी दीर्घायु हो, और बाकी बोलते भी हैं। पर यहाँ पर द मदर सेड टू मी के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, यानी कि ब्लेसिंग दी जा रही है। अब सेंटेंस आपने पहचान लिया, आप चेंज आप इसे कैसे करेंगे। और यहाँ पर मैंने जो है वो एक्सक्लेमेटरी का साइन नहीं लगाया, इसको भी ध्यान रखिए कि जब इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं तो आपको एक्सक्लेमेटरी साइन ये और बीच नीचे बिंदी, ये भी जो है वो लगाना होता है। ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब ये भी ध्यान रखिएगा जब आप इसे चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, तो इसे हटाकर फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस आपका क्या बनेगा, द मदर सेड टू मी में सेड टू जो आपका है वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लेस्ड में चेंज हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया, BLESSED, ब्लेस्ड में चेंज हुआ। और जो मी है वो आपका ऐसे ही आ जाएगा। दैट आपका आएगा, क्योंकि मैंने बताया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या लगता है, इसमें दैट लगता है। फिर मे यू लिव लॉन्ग का आपका किस में चेंज होगा, तो जो आपका यू यहाँ पर आ रहा है वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आपका यू चेंज होने के बाद क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। और जो मे है ये चेंज हो जाएगा माइट में। मैंने बताया था कल, मे आपका माइट में चेंज होता है।
तो MIGHT चेंज हो जाएगा और लिव लॉन्ग इसी प्रकार आपका आ जाएगा। तो ये आपका इस प्रकार से सेंटेंस जो है वो चेंज हो जाएगा और फुल स्टॉप आएगा। एक्सक्लेमेटरी जो साइन लगा वो यहाँ नहीं लगता, जब आपका चेंज हो जाता है तब आप फुल स्टॉप लगा देते हैं। ऊपर वाला जो सेंटेंस था इसका मतलब क्या निकल रहा था कि माँ ने मुझसे कहा कि तुम दीर्घ आयु रहो, तो इस प्रकार से आप इसे चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक और सेंटेंस देखते हैं फादर के संबंध में भी। जैसे द फादर सेड टू बी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे गॉड ब्लेस यू। अब देखिए यहां पर अब क्या कहा जा रहा है कि पिताजी ने मुझसे कहा कि भगवान तुम्हारा भला करें। अब यहां पर क्या है आप बताइए, सोचिए जल्दी से कि यहां पर किसी प्रकार की विश है, यानी कि किसी प्रकार की इच्छा की जा रही है, या प्रेयर है, किसी प्रकार की प्रार्थना है, या ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है किसी प्रकार का, या अभिशाप है। इन चारों चीजों में कौन सी चीज यहाँ पर आ रही है? पिताजी कह रहे हैं या पिताजी ने मुझसे कहा कि भगवान तुम्हारा भला करे। तो पिता यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पिता भी तो यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं। और बस आप यही गलती कर देंगे। मैंने क्या कहा, पहचानना बहुत जरूरी है। पिता जो है यहाँ पर कह रहे हैं जो भगवान तुम्हारा भला करे, ये आप उनकी क्या है? इच्छा है, यानी कि ये उनकी एक विश है। और विश के अकॉर्डिंग आप इस सेंटेंस को चेंज करेंगे, यानी कि क्या आप लिखेंगे द फादर, तो आपका ऐसे ही रहेगा। जो सेड टू है वो किस में चेंज होगा? विश्ड में चेंज होगा, WISHED। और मी आपका ऐसे ही आ जाएगा, विश्ड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या लगेगा? दैट लगेगा। और आगे गॉड आपका आ जाएगा, दैट गॉड, और में चेंज हो जाएगा माइट में, ब्लेस यू आपका इसके बाद जो है वो आ जाएगा। तो ये आपका सेंटेंस जो है वो चेंज होने के बाद हो जाएगा, द फादर विश्ड मी दैट गॉड माइट ब्लेस यू। ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। अच्छा, एक चीज में कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पर भी आपका गॉड ब्लेस यू में एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा, पर चेंज होने के बाद फुल स्टॉप रहेगा, यहाँ भी ठीक है। पर जो मैं यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस बता रहा हूँ वो आपका ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं होता। एक्सक्लेमेटरी आपका को हम हिंदी में क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक। तो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मयादिबोधक अलग होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि प्रार्थनावाचक वाक्य अलग होते हैं। हालांकि ऐसा होता है कि जो प्रार्थनावाचक वाक्य हैं उसमें वही सेंस निकलता है एक्सक्लेमेटरी का, इसीलिए एक्सक्लेमेटरी जो साइन है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो अब हम किसकी बात करते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ताकि आपको जो डाउट है वो यहाँ से क्लियर हो जाए। EXCLA एक्सक्लेमेटरी MATORY एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हिंदी में क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया, तो आप कहेंगे विस्मयादिबोधक। देखिए कई लोगों को क्या होता है, हिंदी में पता होता है विस्मयादिबोधक और ये नहीं मालूम होता है इंग्लिश में ही उसको यही कहते हैं। इसीलिए मैं हिंदी भी साथ में लिख देता हूँ कि आप उससे भी कनेक्ट करके इसे समझ सकें। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए इसमें आता क्या क्या है। तो सबसे पहले आपका आता है जॉय। तो जॉय क्या होता है? आपका खुशी होता है। आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो जॉय हो गया, जॉय का मतलब खुशी। सॉरो SORROW इसका मतलब होता है दुख। और सरप्राइज SURPRISE इसका मतलब होता है आश्चर्य। और एंगर यानी कि गुस्सा। इसी प्रकार कंटेम्प्ट CONTEMPT यानी कि दुख। इसी प्रकार आपका एंगर हो गया, कंटेम्प्ट हो गया। अप्लॉज APPLAUSE अप्लॉज का मतलब होता है प्रशंसा। इसी प्रकार रिग्रेट REGRET यानी कि अफसोस होना। कहते हैं ना रिग्रेट हो रहा है मुझे इस काम पर। तो इतनी आपकी सभी मेन है, ये आपको देखने को मिले भावनाएं। तो उसके लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत अलग अलग रूल देखते हैं, तो ये आप पहचान लेंगे। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें होती हैं। यही आपको लिखना भी होगा चेंज करते समय, इसलिए आप भी आपको पता होना चाहिए। अब बात क्या करते हैं? रूल की, यानी कि
जो आपका सेज है या कह सकते हैं से है या कह सकते हैं सेड है, ये सब चेंज किस में होते हैं? तो आपका इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसमें एक्सक्लेम्ड से ई एक्स सी एल ए आई एम ई डी, ये आपका वर्ड होता है, इसमें जो है वो चेंज होते हैं एक्सक्लेम्ड में। और इसके साथ विद जॉय करके भी लगा रहता है, ये एक्सक्लेम्ड विद सौरो करके, मतलब कहने का है कि जो भी यहाँ पर आपका सेंटेंस जिस टाइप का होगा उसी में आप ये जोड़ देंगे। अगर सौरो वाला सेंटेंस है तो एक्सक्लेम्ड विद सौरो हो जाएगा, इसी प्रकार सरप्राइज वाला है तो उसमें जोड़ देंगे। तो ये लास्ट तक आप इस प्रकार से जोड़कर देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर रूल क्या कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो आते हैं इसको हटा करके आता है, तो यहाँ पर भी आपका दैट ही जो है वो आता है। तीसरी चीज आपकी क्या, जो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं इसमें आपके ये सभी वर्ड यूज होते हैं, जैसे कि एलास हो गया और उसके बाद आपका इस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होगा, तो एलास हो गया, या आप कह सकते हैं ओ हो गया, या आप कह सकते हैं ब्रावो हो गया। ये जो सभी आपके आते हैं वर्ड, इनको आप सेंटेंस से हटा देते हैं जब आप चेंज करते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और कंडीशन इसमें होती है कि कभी कभी क्या होता है आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है उसमें अगर आप देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच में, जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है वो सेंटेंस बहुत छोटे होते हैं या कह सकते हैं अधूरे आपको लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम, कोई उचित वर्ब हो गया या कह सकते हैं कोई उचित एडजेक्टिव हो गया या कह सकते हैं कोई एडवर्ब हो गया उचित, या कह सकते हैं कोई प्रोनाउन हो गया, इसका यूज करना पड़ता है हमें जिससे कि वाक्य में अर्थ पूरी तरीके से बना रहे। अब हम क्या देखते हैं, जितनी सारी चीजें देखी उसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि सूर्या सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखेंगे हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल दिस पेन इज, और यहाँ पर आपका एक्सक्लेमेटरी साइन और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये आपका सेंटेंस दे रखा है डायरेक्ट में कि सूर्या ने कहा कितना सुंदर पेन है ये आपका सेंटेंस है। अब जब आप इसे चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, सूर्या को आप ऐसे ही रख देंगे। फिर मैंने क्या बताया था, सेड आपका चेंज होता है। ये देखेंगे कि सेंटेंस किस प्रकार का है, तो सेंटेंस है आपका खुशी से संबंधित, यानी कि हाउ ब्यूटीफुल दिस पेन इज कह रहे हैं, यानी कि जॉय से संबंधित है। यहाँ पर आपका क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। मैंने कहा था ना एक्सक्लेम्ड के साथ वही आप यूज कर लेते हैं, ई एक्स सी एल ए आई एम ई डी, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दैट आपका आ जाएगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर। फिर आपका यहाँ पर जो चेंज होगा उसमें क्या होगा, दैट के बाद ही वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल पेन, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा दैट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल पेन। मैंने आपको बताया था ना कि कोई सेंटेंस आपका छोटा है अधूरा है तो उस स्थिति में आप अपने अनुसार वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब प्रोनाउन इसका यूज जो है वो कर सकते हैं इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो सभी टाइप के हमने देख लिए, एक लेट वाला और देख लेते हैं लास्ट, उसके बाद हम देखेंगे डीएलएड में अगर कोई प्रश्न आया। वैसे हमने देख लिए हैं डीएलएड में, फिर भी देख लेंगे, जो आया होगा उसको यहाँ पर करा लेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो अब बात करते हैं लेट वाले जो सेंटेंस हैं उनकी। ये हमारा लास्ट जो है वो टॉपिक रह गया है। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा ताकि आगे भी इसी प्रकार बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपको मिलते रहें। और टेलीग्राम चैनल से आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर भी ऐड हो जाइए। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसके साथ साथ डायरेक्ट भी बालाजी स्टडी डेटा सर्च करके आप ऐड हो सकते हैं। और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की सभी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर और उसके साथ साथ प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। और फिर भी यदि ना मिले तो दो ऑप्शन है, या तो आप कमेंट करके मांग सकते हैं और दूसरा ऑप्शन है डायरेक्ट आप फेसबुक पर बालाजी स्टडी डेटा सर्च करके वहां पर भी मैसेज जो है वो कर सकते हैं। तो लेट की अब बात करते हैं।
लेट की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको दो तीन चीजें इसमें पता होना चाहिए। क्या चीज? कि जो आपके इम्परेटिव सेंटेंस अभी हम पढ़ के आए हैं उसी की तरह लेट से शुरू होने वाले जो वाक्य होते हैं उसमें लेट से कई अर्थ निकलते हैं। और जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है इसमें सेड टू, रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड टू है इसको जो वाक्य में किस प्रकार का भाव दे रखा है उसके अकॉर्डिंग जो है वो बदला जाता है अलग अलग शब्दों से। अब कौन कौन से शब्द आ सकते हैं? तो सबसे पहले प्रपोज्ड हो जाएगा, PROPOSED। फिर दूसरा आपका सजेस्टेड हो जाएगा, SUGGESTED। फिर आपका रिक्वेस्टेड हो जाएगा, REQUESTED। इसी प्रकार आपका ऑर्डर्ड हो जाएगा, ORDERED। इसी प्रकार आपका विश्ड हो जाएगा, WISHED। इसी प्रकार आपका टोल्ड भी इसमें आ जाएगा। तो ये आपके इतने होंगे, और भी कुछ होते हैं पर जो मेन मेन आपको अधिकतर सेंटेंस में देखने को मिलते हैं तो यही सब देखने को मिलते हैं। आपको क्या देखना होगा? रिपोर्टिंग जो स्पीच है, जो आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस लिखा रहता है वो क्या सेंस दे रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सेड टू की जगह ये सारी चीजें जो है वो रखनी होगी। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। और जो सेंटेंस आपका जैसे लेट वाला होता है तो उसका अर्थ अगर किसी प्रकार का सुझाव हो गया, प्रस्ताव हो गया, इच्छा हो गया तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका प्रपोज, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड ये सब यूज होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि जो लेट होता है इसको आप चेंज करते हैं, किससे? शुड से बदलते हैं, SHOULD। तो ये मैंने अभी आपको सेंटेंस कराया था स्टार्टिंग में, सबसे पहले लेट वाला, वहां मैंने आपको बताया भी था कि लेट जो है इसको शुड से जो है वो बदलते हैं। और जो आपका शुड होता है ये आपका प्रोनाउन के जो है वो बाद जो है वो आता है। तीसरी चीज आपको क्या पता होना चाहिए कि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है इसको हटाकर आपका क्या आता है? तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पर आपका दैट आता है, यानी कि दोनों जो भाग होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच उसको जोड़ने के लिए दैट शब्द जो है वो लगाया जाता है। और एक चीज ध्यान दीजिए कि जो मैंने अभी बताया था कि किसी प्रकार का क्या दे रखा हो, सुझाव दे रखा हो, तो उसके लिए हम प्रपोज्ड यूज कर रहे थे। तो इसके साथ टू भी जो है आपका लगता है। यहाँ पर तो मैंने आपको वो केवल चीजें बताई थी कि प्रपोज्ड और सजेस्टेड सब यूज होते हैं, पर इनके साथ सभी के टू भी लगता है। मैंने आपको यहाँ पर क्लियर भी कर देता हूँ, चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। अगर आपका जो लेट है इसका अर्थ किसी प्रकार का सुझाव या प्रस्ताव या इच्छा हो तो आप प्रपोज्ड टू का यूज करेंगे, उसके बदले सजेस्टेड टू का यूज करेंगे या विश्ड टू का यूज करेंगे। इसी प्रकार अगर जो लेट है उसका आज्ञा किसी प्रकार का या आदेश इसका भाव हो तो आप आज्ञा के लिए सेड टू का यूज भी कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड टू का यूज भी कर सकते हैं और ऑर्डर्ड टू के रूप में भी इसे बदल सकते हैं जब आज्ञा या आदेश की बात की जा रही है। तीसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि जो लेट है जब आप चेंज करते हैं ये लेट आपका वाक्य में रह भी सकता है। कहने का मतलब है कि जब डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं ऐसा नहीं कि आप उसे लेट को हमेशा हटा ही देंगे, लेट आपका वाक्य में रह भी सकता है या लेट शब्द को आप अलाउ में भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। और ऐसी कंडीशन में आप जोड़ने के लिए टू का यूज जो है वो करते हैं जब दोनों भागों को, सेंटेंस वाक्य के जो दोनों भाग होते हैं उसको जोड़ना होता है। और लास्ट आपकी शर्त क्या है कि जो लेट है इसके वाले जो वाक्य में इसमें यदि शर्त हो दे रखी हो या किसी प्रकार की कोई कल्पना हो तो ऐसी दशा में आप सेड टू जो है या टोल्ड टू जो है इससे जो है वो बदला जाता है। सेड टू को टोल्ड टू जो है इससे जो है वो बदला जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने लिखा था क्या क्या सारी चीजें होती हैं। तो आपका टोल्ड टू यहाँ पर आता है जब किसी प्रकार की शर्त या कल्पना वाले वाक्य हैं तो सेड टू को आप टोल्ड टू से बदल जा सकते हैं। तो टू आपका टोल्ड के साथ रहेगा और जो इसी में ही आपका जो लेट होता है ये चेंज हो जाता है माइट में। और इसी कंडीशन में दोनों को जोड़ने के लिए आप दैट का यूज जो है वो करते हैं। तो इतने आपके रूल हैं। देखिए आप प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस की तो ये रूल आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अभी जैसे आप देख रहे हैं ऐसे आपको लगेगा बहुत ज़्यादा कठिन है, इतने सारे रूल हैं कैसे याद रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करना होता है। बाकी ये आपका टॉपिक तो बहुत बड़ा है, अगर आप देखेंगे इंटर लेवल पर, हाई स्कूल लेवल पर तो इसमें और भी बहुत से रूल हैं।
मैं तो यहाँ पर जो सभी बेसिक रूल हैं वो केवल आपको बता रहा हूँ, तो आप क्या करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, सेंटेंस यहाँ पर आपको कुछ प्रैक्टिस करा देता हूँ। तो सबसे पहला सेंटेंस आपका हो जाएगा कि अनुष्का सेड टू रोहन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में आपका दे रखा है लेट, लेट के साथ लेट्स आप कह सकते हैं, लेट्स गो टू सी अ मूवी। और ये आपका सेंटेंस आपको चेंज करना है किसमें, इनडायरेक्ट में। तो यहाँ पर सेंटेंस का अर्थ क्या निकलेगा कि अनुष्का ने रोहन से कहा कि आइए पिक्चर देखने जाएं। ये आपका सेंटेंस है। अब इसको आप चेंज कैसे करेंगे, तो आप अनुष्का को ऐसे ही लिख देंगे, सेड टू आपका किसमें चेंज होगा, लेट्स गो टू सी अ मूवी। आपका क्या है, एक प्रपोजल है, तो आप क्या कहेंगे, यहां पर आ जाएगा प्रपोज्ड, PROPOSED, प्रपोज्ड। और टू रोहन है तो आपका टू रोहन इसी प्रकार आ जाएगा, क्योंकि प्रपोज टू में चेंज होता है, मैंने आपको बताया था। रोहन, अभी तक हम देखते थे कि सेट टू आपका डायरेक्ट टोल्ड में हो जाता था, फिर टू नहीं आता था, पर यहाँ पर सेट टू जो है वो प्रपोज टू में चेंज होता है, तो ये टू आपका साथ में रहेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अनुष्का प्रपोज्ड टू रोहन, यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटकर क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, दैट। और लेट्स गो टू सी अ मूवी, तो इसका आपका चेंज हो जाएगा दे। और मैंने आपको क्या बताया था, ये तो मैंने आपको बताया था कि जब आपका प्रस्ताव दे रखा हो या सुझाव हो या इच्छा हो, तो वहां पर आप क्या यूज करते हैं, प्रपोज टू यूज करते हैं। और इसी में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो लेट होता है वो चेंज किया जाता है किससे, आपका शुड से बदला जाता है। तो यहां पर आपका आगे क्या आएगा कि दैट दे शुड, दैट दे शुड। फिर गो टू सी आ मूवी का आपका क्या होगा, गो टू सी ए मूवी, इस प्रकार से आपका बन जाएगा। और फुल स्टॉप, अनुष्का प्रपोज टू रोहन दैट दे शुड गो टू सी अ मूवी, यानी कि अनुष्का ने रोहन को सुझाव दिया कि वे पिक्चर देखने जाएं। और ऊपर सेंटेंस था आपका कि अनुष्का ने रोहन से कहा आइए पिक्चर देखने जाएं, जब बदला आपने इनडायरेक्ट में, तो अनुष्का ने रोहन को सुझाव दिया कि वे पिक्चर देखने जाएं। तो इस प्रकार से आप हिंदी में भी चेंज करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपका है मंजुला सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस प्ले, लेट अस प्ले कैरम टुडे। और आपका इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो जल्दी से आप सभी लोग इसको करिए, तब तक मैं एक और सेंटेंस लिख देता हूं कि सी सजेस्टेड हर सिस्टर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट हिम, लेट हिम कंप्लीट, लेट हिम कंप्लीट हिज स्टडी फर्स्ट। तो ये आपका सेंटेंस है। आई होप अब तक आपने पहला वाला कर लिया होगा, फुल स्टॉप। तो आप चेंज करते हैं पहले वाले को, तो मंजुला तो आपका ऐसे ही आ जाएगा, MANJULA। मंजुला सेड टू मी है लेट अस प्ले कैरम टुडे। अब बताइए लेट अस प्ले कैरम टुडे आपका क्या है, कि पहले सेंटेंस के अर्थ की अगर बात करें तो मंजुला ने मुझसे कहा कि आओ आज कैरम खेलें। तो वो क्या कह रही है, किस प्रकार से है, तो आप कहेंगे एक प्रस्ताव रख रही है
प्रपोज्ड आपका आएगा सेट टू को चेंज करके, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, प्रपोज्ड, PROPOSED, मंजुला प्रपोज्ड। फिर आगे टू भी तो आपका आता है, इसमें आप टू भी लिख देंगे, मी हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आपका हट कर दैट आपका आ जाएगा, तो यहाँ पर आप दैट लिख लेंगे। अब आगे लेट अस प्ले कैरम टुडे, तो अस का तो आपका वी में चेंज हो जाएगा, दैट वी, और जो लेट है वो मैंने आपको बताया था शैल में चेंज होता है, यहाँ पर आपका आ जाएगा शैल, नहीं शैल नहीं आपका शुड में, SHOULD, दैट वी शुड प्ले कैरम। और पिछले वाले पार्ट में मैंने क्या बताया था कि जो टुडे होता है वो किस में चेंज होता है, दैट डे में, तो दैट डे आपका लास्ट में आ जाएगा। ये आपका सेंटेंस जो है वो बन जाएगा कि मंजुला प्रपोज टू मी दैट वी शुड प्ले कैरम, यानी कि मंजुला ने प्रस्ताव रखा कि आओ आज कैरम खेलें। दूसरा वाला यानी कि जो तीसरा वाला है उसको भी देख लेते हैं कि सी सजेस्टेड हर सिस्टर, यहाँ पर सजेस्टेड मैंने पहले लिख दिया है, इसको रफ कर देते हैं और यहाँ पर क्या कर देते हैं, सी सेड टू हर सिस्टर लेट हिम कंप्लीट हिज स्टडी फर्स्ट, तो यहाँ पर आपका सी तो ऐसे ही आ जाएगा, सेड टू लेट हिम कंप्लीट हिज स्टडी फर्स्ट, यानी कि ये क्या किया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है, तो सजेस्टेड मैंने यहाँ लिखा ही था, उससे आप समझ गए होंगे, यहाँ पर आपका सजेस्टेड हो जाएगा, सी सजेस्टेड, और उसके बाद हर सिस्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट करके आएगा आपका दैट आएगा, और दैट के बाद ही, लेट का आपका चेंज होगा शुड, दैट ही शुड कंप्लीट हिज स्टडी फर्स्ट, ये आपका ऐसे ही आ जाएगा, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ डॉट डॉट करके, आप इसको समझ जाएंगे। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए, लेट वाले भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सभी टाइप के हमने देख लिए, डीएलएड वाला भी मैंने कंप्लीट कर दिया था। अब एक प्रश्न आपके लिए, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो लेट वाला ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग सही जो है वो बताते हैं सेंटेंस। मैं सेंटेंस की हिंदी में मीनिंग भी बता दूंगा ताकि आपको करने में आसानी हो। तो कनिका सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट मी टेक 2 chocolates, CHOCOLATES, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। चलिए अच्छा एक और सेंटेंस दे देते हैं, दो सेंटेंस कर देते हैं ताकि सभी लोग दो सेंटेंस करके बताएं। तो एक और सेंटेंस है, द मैनेजर सेड टू हिज PA, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट द बॉयज कम इन। लेट वाले मैंने दोनों इसलिए पूछे हैं क्योंकि इससे पहले नॉर्मल वाले में पहले पार्ट में पूछ चुका था, सभी ने सही दिया था। अब लेट वाले को भी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो दोनों के अब अर्थ सुन लीजिए। कनिका सेड, कनिका ने कहा लेट मी टेक 2 चॉकलेट्स, यानी कि मुझे 2 चॉकलेट लेने दो। इसको आपको चेंज करना है किसमें, इनडायरेक्ट में। आप समझिएगा आपकी यहाँ पर क्या चीज की जा रही है, उसके अकॉर्डिंग सेट को चेंज करिएगा, उसके बाद ये सारी चीजें प्रोसेस कीजिएगा। दूसरा आपका क्या है कि द मैनेजर सेड टू हिज PA, यानी कि मैनेजर ने अपने PA से कहा लेट द बॉयज कम इन, यानी कि लड़कों को अंदर आने दो। ये आपके दो सेंटेंस हैं, होमवर्क हैं। सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा कि इनमें से क्या जो है आपका चेंज होकर सेंटेंस जो है वो बनेगा। इसी के साथ हमारे ये आज का पार्ट समाप्त होता है और इनडायरेक्ट डायरेक्ट वाला जो टॉपिक है वो भी हमारा कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, देखते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नया जो है वो आपका टॉपिक। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।